गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट हिंदी और 6th चैप्टर भारत माता की जय। आज ये हम अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और जब तक जीवित रहे आजीवन उस पद पर बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी, जन्म पर प्रकाश डालें और इसके बाद हम पाठ आगे, ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 और मृत्यु 1964 ईस्वी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। पंडित मोतीलाल नेहरू कौन? इनके पिता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वो गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और इस कार्य के लिए कई बार जेल भी गए, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे स्वतंत्रता संग्राम में कूदे यानी शामिल हुए, तो इस दरमियान इन स्वतंत्रता सेनानियों को जेल जाना पड़ा। उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक है। कहते हैं कि इस कार्य के लिए मुझे कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी शक्ति, साहस और एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर गांधी जी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। इनकी रचनाओं में देखें तो मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है, एक बार संक्षिप्त में प्रकाश डालिए उस पर। तो प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वात्सल्यता से अनजान है। उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित कराने की कोशिश की गई है, प्रयास हुई है इसमें। क्योंकि अनपढ़ लोग जुलूस में, भीड़ में इकट्ठे तो हो जाते हैं, जय घोष की नारा काफ़ी खुशी से देते हैं और केवल जय घोष के नारे देने का मतलब उनका यही है कि बहुत अच्छा नारा लगे। लेकिन किस लिए जुलूस निकाली गई है, क्यों भीड़ में इकट्ठे हुए हैं, भारत माता की जय जो ये नारा लगा रहे हैं, ये भारत माता है कौन, इस बात से अनजान है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सारे वास्तविकताओं से उन्हें परिचित कराने की कोशिश करते हैं। चलिए चैप्टर आगे कंटिन्यू करते, स्टार्ट करते हैं। कहते रात हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे कि रात हो गई थी, हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है, बेटा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी बुक में किया गया है एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक तेजी से दिल्ली क्यों पहुंचना चाहते थे? तो दिल्ली तेजी से इसलिए पहुंचना चाहते थे क्योंकि दिल्ली पहुंचकर उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते कि रात हो गई थी, हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि दिल्ली पहुंचकर उन्हें गाड़ी पकड़नी थी और नींद भी काफ़ी तेज आ रहा था। नींद भी बुरी तरह से घेरे हुए थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे कि अचानक यकायक उनकी गाड़ी रुकी। गाड़ी रोकनी पड़ी और कारण क्या था? क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। जब रोड को घेर कर, सड़क को घेर कर बैठे हुए लोग, तो गाड़ी आगे निकल ही नहीं सकती। अब ऐसी स्थिति में यकायक उनको गाड़ी रोकना पड़ा। कुछ के हाथों में मसाले थी। जब उन्होंने देखा तो क्या देखा उन्होंने कि जो औरत और पुरुषों की जो भीड़ वहाँ बैठी है, उनमें से कुछ के हाथों में मसाले थी। मसाले अर्थात क्या? तो मसाल का तात्पर्य होता है बेटा कि एक डंडे में ऊपर, उसके डंडे के ऊपरी हिस्से में कुछ कपड़े लपेटे हुए होते हैं और वो कपड़े तेल में सराबोर होते हैं, यानी तेल में डुबोए गए होते हैं और फिर उस पर माचिस की तिल्ली जलाओ तो वो अग्नि जलेगी ही वो, और जिसके कारण अग्नि आग होगा और आसपास की जो अंधेरा नुमा वातावरण है उसे
प्रकाशित करेगी। तो अंधेरे में, रात का समय था, अंधेरा तो था ही, इसलिए कुछ लोगों के हाथों में मसाले थी यानी मसाल था, और वो आगे बढ़कर पास आए, और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वो वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। जो व्यक्ति वहाँ हजारों की संख्या में बैठे हुए थे, जिनके हाथों में रात्रि के समय जिनके हाथों में, कुछ व्यक्तियों के हाथों में मसाले थे, जब वो व्यक्ति गाड़ी रुकी तो सभी व्यक्ति आगे बढ़े और देखते हैं कि कौन है। जब उन्हें संतोष हुआ कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं, तो फिर वो वहाँ ठहरे और ये बताते हैं कि दोपहर से ही यहाँ सड़क पर वो बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। वे बड़ा हष्ट-पुष्ट जाट लोग थे। हष्ट-पुष्ट यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ, हट्टे कट्टे लोग वहाँ एकत्रित थे। जाट यानी एक जाति होती है। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे ज़मींदार थे। ज़मींदार यानी ज़मीन के मालिक थे। उनसे थोड़ी बहुत बातें करके निकलना मुमकिन नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ गए, क्योंकि इन्हें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी भी पकड़ना था। इधर भीड़ को देखकर इन्हें लगा कि इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके निकला जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, तो गाड़ी से बाहर उतरते हैं और उतरकर रात के उस धुंधलके में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच जाकर बैठ जाते, क्योंकि ये उन्हें आभास हो चुका है कि आगे बढ़ना, दिल्ली पहुंचना, गाड़ी पकड़ना संभव नहीं है। इस भीड़ को थोड़ा बहुत समझाकर यहाँ से निकला नहीं जा सकता, इसलिए अब शांति से रात के धुंधलेपन में हजारों की संख्या में जो वहाँ भीड़ उमड़ी थी, जिसमें जाट मर्द और औरत, मर्द यानी जो पुरुष और औरतें वहाँ बैठे थे, उनके बीच जाकर बैठ गए। उनमें से एक चिल्लाया, एक ने क्या चिल्लाया, कौमी नारा। कौमी का अर्थ होता है जाति, ठीक है, जातीय नारा चिल्लाया, यानी नारा लगाओ, जयघोष के नारे दो। और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा वंदे मातरम, और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। केवल उस भीड़ में किसी एक व्यक्ति ने आगे उठकर कौमी नारा देने को कहा, और हजारों की संख्या में पीछे जो भीड़ इकट्ठे थे, बस गला फाड़कर सभी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये नारे गूंजना शुरू हो गए। यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए, मैंने पूछा। मैंने कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन भीड़ ने जो एक साथ चिल्लाए गला फाड़ कर, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे प्रश्न करते कि ये भारत माता की जय और वंदे मातरम किस लिए, तब कोई उत्तर नहीं, किसी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा। जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, व्यक्ति उन्हें घूर कर देखने लग जाते बड़ी बड़ी आंखों से कि क्या प्रश्न कर रहे हैं, और फिर एक दूसरे का मुंह भी वो देखते हैं कि ये कैसा प्रश्न है, वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए। वहाँ बैठे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने घूर कर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा, और फिर वहाँ बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुँह देखने लगे। ताकना अर्थात देखना। दिखाई पड़ता था कि वो मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ऐसा मालूम हो रहा था कि मेरे इस प्रश्न को सुनकर वो सभी परेशान हो उठे हो। मैंने वो सवाल वापस दोहराया। सवाल क्या था उनका कि ये भारत माता की जय और वंदे मातरम किस लिए लगाए जा रही है। भारत माता की जय जो बोल रही है कि भारत माता है कौन, ये सवाल वो दोहराए वापस। बोलिए, ये नारा लगाने से आपका क्या मतलब है। फिर भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि हजारों की संख्या में वहाँ जो जाट पुरुष और स्त्री बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उस जगह के अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे। खिन्न यानी कुछ उदास से हो रहे थे, कुछ उदास हो रहे थे इस प्रश्न को सुनकर। तब उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए। उदास और प्रसन्न हो रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस प्रश्न से। तब उस कांग्रेस कार्यकर्ता ने हिम्मत करके वहाँ से खड़े होकर बतानी चाहिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया। वो जो कहना चाहता था, जो समझाना चाहता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रोत्साहन उन्हें नहीं दिया। अब आगे क्या कहते हैं, यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया और जिसको जय के नारे लगाए। क्योंकि इन लोगों ने भारत माता की जय कहा था ना, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते कि ये माता कौन है जिसके लिए आप जय घोष के नारे लगा रहे। आखिर ये माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया, जिसको जय के नारे लगाए हैं। मैंने वापस सवाल दोहराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते फिर वो चुप और बिल्कुल परेशान से हो गए।
कि आखिर कैसे अटपटे से प्रश्न पूछ रहे हैं ये। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी भी किसी ने नहीं किए थे। किनसे? उन जाट पुरुषों और औरतों से, क्योंकि इससे भी पहले उन्होंने ये जय घोष का नारा दिया, भारत माता की जय कहा, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये भारत माता कौन है, किसके लिए जय घोष की नारा लगा रहे हो। सहज भाव से उन्होंने सब बातें को मान लिया। सहज भाव से अर्थात जन्मजात या फिर कहें तो बहुत आसानी से उन्होंने यह भाव को और विचारों को स्वीकार कर लिया, और जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता वे नारे लगा देते। केवल आगे से ऑर्डर आया कि नारा लगाना है, इस चीज़ को उन्होंने बहुत सहज भाव से स्वीकार कर लिया। बस ऑर्डर आया, ये लोग नारा एक साथ लगाना शुरू कर देते, यानी हजारों की संख्या में एकत्रित भीड़। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश की ही नहीं कि ये जय घोष के नारे क्यों लगा रहे, किसके लिए लगा रहे, क्यों हम भीड़ में शामिल हुए। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उज्र कैसे कर सकते थे? उज्र का अर्थ होता है विरोध। तब वो विरोध कैसे कर सकते थे केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता का आगे से आदेश आने का देर कि पीछे से इनका बस एक साथ गला फाड़कर जय घोष के नारे देना। तो यही कहते कि वो हजारों की संख्या में जो भीड़ है, जो जाट पुरुष और औरतें हैं, कैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता के इस आज्ञा का विरोध कर सकते। बस आगे से ऑर्डर आया कि नारा लगाना है, बस एक साथ ये नारा लगाना शुरू कर देते। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे। कौन? हजारों की संख्या में जो भीड़ एकत्रित हुई है, बस नारा अच्छा होना चाहिए, उनका यही विचार होता था और उन्हें खुशी भी होती थी। अच्छा नारा हुआ और खुशी होती थी कि नारा अच्छा हुआ, और बहुत जोश और उत्साह से नारा लगाते थे। और शायद दूसरा कारण ये भी है कि प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता था। क्योंकि वो जुलूस जो भीड़ इकट्ठे हुए किसी के विरोध में किए गए, तो उनके जो विरोधी हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, शायद इनके नारा लगाने का जो उत्साह है, जिस तेजी से जिस तरह से ये नारा लगा रहे हैं, शायद इनके जोश को सुनकर देखकर इनके प्रतिद्वंदी भी कुछ डर जाए। इसलिए ये लोग जो भीड़ इकट्ठे हुए थे, अपनी खुशी के लिए नारा अच्छा हो और जोर से एक साथ पूरी ताकत लगाकर नारा देने लग जाते थे। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे ये जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।